हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपको अपने चैनल एग्रीटेक में। जैसा कि आप सब जानते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का आज लेक्चर 11 का पार्ट 2 है, जो अनसिमेट्रिकल पे बेस्ड है। हम अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन, तो इसमें हम देखेंगे कि सिमेट्रिकल वाला पिछले लेक्चर में कवर कर लिया मैंने। इस वाली वीडियो में अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे सेंट्रॉइड कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए देखते हैं। उसके लिए हमको ये डायग्राम गिवन है, तो हम सबसे पहले इसको 3 रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं, जैसा कि हमने सिमेट्रिकल में भी किया था। तो लाइक दिस, ये हमारा 1 फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, एंड देन इट इज लास्ट थर्ड। तो थर्ड वाले इसमें मतलब अनसिमेट्रिकल में हमें सबसे पहले कुछ नहीं है, मतलब सेम ही है जैसे हमने सिमेट्रिकल किया था वैसे ही है। उसमें एक चीज़ ऐड ऑन हो जाती है, वो होती है बार बार फाइंड करने की। तो देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। चलिए आंसर को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दिया है, क्वेश्चन दिखा देता हूँ पहले। हाँ, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वाई बार। तो वाई बार का फॉर्मूला होता है a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। तो उसके लिए अपन को a1y1 ये सब फाइंड करना पड़ेगा। तो देखते हैं। तो सबसे पहले भी लिखते हैं रेक्टेंगल 1। तो रेक्टेंगल 1 लेंगे। रेक्टेंगल 1, तो इसमें हम सबसे पहले लेंगे A1। A1 मतलब होता है एरिया 1, मतलब एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगुलर पोर्शन। तो 60 इंटू 20 हो जाएगा 1200 mm स्क्वायर। ये हो गया हमारा A1। देन हम Y1 फाइंड करेंगे। तो Y1 क्या होगा, दिस 20 मीटर प्लस दिस 100 मीटर प्लस दिस 20 मीटर। अब सबसे पहली बात ये हो गई कि ये हम 20 मीटर नहीं लेंगे, हम इसका 10 मीटर लेंगे, क्योंकि किसी भी रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड उसके सेंटर प्रेजेंट होता है। तो हम इसकी पासिंग सेंट्रॉइड से इसको हम x1 दे देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा x1। तो हम x1 से लेंगे, तो x1 जो कि हाफ में है, तो 20 का हाफ मतलब 20/2 प्लस दिस 100 प्लस हम बॉटम से ले रहे हैं, बॉटम से तो 20 पूरा होगा प्लस 20। तो ये हो जाएगा हमारा 130 mm। ये हो गया रेक्टेंगल 1 फाइंड हो गया। रेक्टेंगल 2 की बारी है। देखते हैं रेक्टेंगल 2 कैसे होता है। तो रेक्टेंगल 2, अब इसमें भी सेम है A1 A2। अब इसमें A2 फाइंड करेंगे। तो रेक्टेंगल 2 में क्या है, 100 इंटू 20, मतलब ये 20 की है mm, ये 20 mm हो गया। तो 100 इंटू 20 मतलब एरिया निकालना है, तो 2000 mm स्क्वायर। ये हो गया। अब हम फाइंड करेंगे y2। y2 कैसे निकालेंगे, इसका सेंट्रॉइड मतलब कि x2 कहीं यहाँ होगा। तो लाइक दिस, इसको हम x2 बोल देंगे। यहाँ से बॉटम तक मतलब कि 100 का आधा 50, 100/2 प्लस 20, ये हो जाएगा 50 प्लस 20, तो हमारा आएगा 70 mm। रेक्टेंगल 2 भी हो गया। अब देखते हैं रेक्टेंगल 3 लास्ट। रेक्टेंगल 3, देन इसमें भी सेम A3 फाइंड करेंगे। रेक्टेंगल 3 के A3 क्या है, 100 इंटू 20, 100 इंटू 20, 2000 mm स्क्वायर में y3 करेंगे। तो y3 क्या हो जाएगा, अब हम इसका लेंगे तो इसका भी सेंट्रॉइड यहाँ प्रेजेंट होगा, क्योंकि कॉज ये भी रेक्टेंगल ही है। तो वही x3 निकाल देते हैं। तो ये हम x3 पुट कर देंगे। अब यहाँ से बॉटम मतलब 20 का हाफ से बॉटम, तो बॉटम तो इसका ऑलरेडी सेट है, तो 10 डायरेक्ट 10 हो जाएगा। तो इसका 10
mm। अब जो कि ए सारी वैल्यूज आ गई हैं, तो अब हम पुट करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूले में। देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला हमारा होता है वाई बार का, वाई बार A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 होल अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3। क्योंकि 3 थे इसलिए मैंने 3 तक किया, अगर ज़्यादा होंगे तो ऐड ऑन होता जाएगा, ऐसा कोई पर्टिकुलर फिक्स फॉर्मूला नहीं है। सो जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ये इंटू में है, ये भी इंटू में है, बस ये प्लस में है, ठीक है। तो A1 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 1200 इंटू Y1 की वैल्यू है 130 प्लस A2 की वैल्यू है 2000, Y2 की वैल्यू है 70 प्लस A3 की वैल्यू है 2000 एंड लास्ट Y3 की वैल्यू है 10। अब हम इसमें होल अपॉन करेंगे, सिर्फ A1 A2 A3 की वैल्यू रखे, A1 A2 और A3। तो इसको सॉल्व करके हमारा जो आंसर आ रहा है फाइनल वाई बार, वो आ रहा है 60.8 ml। ये हमारा फाइनल वाई बार आ चुका है। कहाँ से? फ्रॉम बॉटम, मतलब कि फ्रॉम बॉटम हमारा वाई बार फाइंड हो चुका है। अब देखते हैं कि जो क्वेश्चन में बोला गया था एक्स और वाई एक्सिस पे हमें सेंट्रॉइड फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो वही फॉर्मूला होता है जो आई एक्स एक्स आई वाई वाई का होता है, मतलब आई एक्स एक्स 1 + 2 + 3। चलिए देखते हैं फिर कैसे करते हैं, वो देखते हैं। तो आई एक्स एक्स का फॉर्मूला लिखते हैं, आई एक्स एक्स का फॉर्मूला होता है आई एक्स एक्स 1 + आई एक्स एक्स 2 + आई एक्स एक्स 3। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हम इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं ताकि जब हम निकालें तो इसमें पुट कर सके। तो चलिए देखते हैं आई एक्स एक्स 1 कैसे निकलेगा। तो वो लिखते हैं आई एक्स एक्स 1, जिसका फॉर्मूला होता है आई G1 + A1 H1 का स्क्वायर। आई G1 को हम BD³/12 भी लिख सकते हैं, एंड A1 मतलब होता है एरिया एंड H1 मतलब होता है स्क्वायर उसका, सॉरी H1 मतलब होता है हाइट ऑफ द बॉडी। सो BD³ मतलब कि ब्रेथ ऑफ द फर्स्ट रेक्टेंगल। ब्रेथ क्या होगी फर्स्ट रेक्टेंगल की? मतलब कि ये जो ब्रेथ दी गई है 60 × 20 का क्यूब, तो वही पुट करेंगे हम 60 × 20 का क्यूब/12। अब एरिया क्या हो जाएगा 60 × 20, क्योंकि ब्रेथ और डेप्थ यही है, 20 × 60, ये हमारा हो गया एरिया। अब अगर हमें हाइट फाइंड करनी है तो हाइट का फॉर्मूला क्या, मतलब हाइट कैसे देखते हैं? तो चलिए हम देखते हैं हाइट कैसे करें। तो इसमें देखें तो हमने जब बाई बार फाइंड किया था तो वो कहीं यहाँ कहीं लोकेट हो रहा होगा, तो ये हमारा वाई बार हो गया। ये वाई बार हो गया फ्रॉम बॉटम, ये वाई बार हो गया। कितना था हमारा 60.8, ये 60.8 हो गया इतना पोर्शन, और इतना पोर्शन टोटल, ये हमारा जो पार्ट होगा ये होगा H1। तो मतलब अगर हम 100 + 120, इतना पोर्शन 120 हो गया। जब इतना पोर्शन 120 हो गया तो हम अगर उसमें से वाई बार जो कि ये 60.8, हम अगर उसको माइनस कर दें, मतलब कि ये पोर्शन है हमारा 120, उसमें से 60.8 माइनस कर दें तो हमको इतनी वैल्यू आ जाएगी, मतलब कि यहाँ तक की, और उसमें +10 कर दें तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आ जाएगी। चलिए पुट करते हैं,
तो 120 माइनस करेंगे 60.8 एंड देन प्लस 10 कर देंगे इसका स्क्वायर। तो फिर का फाइनल आंसर होगा 5786 इंटू 10⁻³ mm4। ये हमारा IXX1 आ चुका है। देखते हैं IXX2 कैसे फाइंड होता है। IXX2 के लिए भी हम वही फॉर्मूला लिख देंगे, IXX2 इक्वल्स टू IG2 मतलब कि IG2 प्लस A2H2 का स्क्वायर। अब हम देखेंगे इसका BD³/12, हमने देख ही लिया, इसमें यहाँ लिखते हैं A एरिया एंड देन ये हाइट। BD³ मतलब कि एरिया सेकेंड ट्राइंगल का, सॉरी रेक्टेंगल का एरिया। तो सेकेंड रेक्टेंगल के एरिया में आएगा 100 इंटू 20, मतलब कि 100 इंटू 20 मतलब 100 आपकी ब्रेथ हो गई। दिस वॉज द डेप्थ, तो उसका स्क्वायर पुट करेंगे 20 100 हो गई ³/12 प्लस एरिया हमारा यही होगा 20 इंटू 100, ये एरिया हो गया। एंड देन हमारा H² क्या होगा। अब इसमें हमको देखना है कि हमारा H क्या होगा सेकेंड वाले रेक्टेंगल के लिए। जैसे कि इसमें पहले वाले मतलब इसमें सेम रहेगा, हम को अगर फाइंड करना है तो ये हमारा दिस H2 ये हो जाएगा 120, मतलब कि ऊपर का 120, इसमें से हम अगर H1 माइनस कर दें तो हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, इस 120 में अगर हम H1 माइनस कर दें, और ये मत भूलिएगा कि हमको 10 प्लस भी करना पड़ेगा क्योंकि हमारी वैल्यू सिर्फ यहाँ तक आएगी, हमको यहाँ तक लेनी है। तो देखते हैं, वैल्यू आ रही है हमारी 69.2। आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा, इफ़ अगर गलत हो, मतलब होनी तो नहीं चाहिए, बट इफ़ गलत हो तो आप रीचेक करके उसको करेक्ट कर लीजिएगा। मेरा काम है सिर्फ आपको कंसेप्ट सही पहुंचाना, बाकी न्यूमेरिकल मिस्टेक हो सकती है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो IXX2 की वैल्यू आएगी हमारे पास इंटू 10⁻mm4। ये हमारी IXX2 आ गया। देन हम फाइंड करेंगे IXX3 जो लास्ट है। IXX3 में से वही है सेम, IG3 प्लस A3H3 का स्क्वायर। हम करेंगे BD³/12 प्लस A3H3 का स्क्वायर। देन फिर से वही होगा, ये लिख लिया हमने। फिर BD³ मतलब कि थर्ड वाले रेक्टेंगल का 100 इंटू 20 यही होगा BD, तो हम वही पुट कर देंगे। जब हम पुट करेंगे तो BD मतलब कि 120 का ³/12 प्लस जिसका एरिया है वो होगा 100 इंटू 20 एंड देन A3H3 मतलब कि जो हमारा रेक्टेंगल 3 है उसके लिए जो हमारा हाइट है वो होगी यहाँ से, मतलब ये एंड दिस वन इज H3। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर हम H2 मतलब कि जो हमारा H2 आया है दिस, अगर हम H2 में ये पूरा पोर्शन X2 वाला पोर्शन हटा दें तो हमारा X3 आ जाएगा। चलिए देखते हैं, तो ये हमारा आ रहा है 50.8, ये हमारा X3 आ गया H3। देन हम अगर लास्ट देखें कि हमारा फाइनल वैल्यू क्या आ रही है IXX3 की, तो हमारी IXX3 की वैल्यू आ रही है 5228
इंटू 10⁻³ ये हमारा IXX3 आ गया है। लास्टली हम निकालेंगे IYY, क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोला है कि क्वेश्चन में वो साफ बोल दिया था XX और YY एक्सिस पे दोनों पे निकालना है। तो X एक्सिस पे तो निकल गया है, इसको हम पुट करेंगे फर्स्ट वाले इक्वेशन में। फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी हमारी, इस वाली इक्वेशन में तीनों की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा फाइनल IXX आ जाएगा। देखते हैं क्या होता है। IXX क्या है, फर्स्ट हम पुट करेंगे 1 की वैल्यू 5786 इंटू 10⁻³ प्लस 1836 इंटू 10⁻³ प्लस 5228 इंटू 10⁻³। तो फाइनल IXX आ रहा है हमारा 12850 इंटू 10⁻³ mm4। तो हमारा X एक्सिस पे जो सेंट्रॉइड है वो हमारा फाइंड हो चुका है। अब हम देखेंगे Y एक्सिस पे कैसे फाइंड करेंगे। तो उसका भी फॉर्मूला वही होता है कि IYY करके, क्योंकि आपने सिमेट्रिकल देख ली होगी, सिमेट्रिकल वीडियो आई सेक्शन पे, तो उस पर आपको समझ में आ गया होगा कि IYY कैसे निकालना है। बट इस वाली वीडियो में भी मैं बताता हूँ IYY कैसे निकालना है। तो सिंपली हम पहले IYY का फॉर्मूला लिखेंगे। तो IYY IYY1 प्लस IYY2 एंड देन लास्ट IYY3। तो इसमें भी हम सॉरी मैंने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन है उसमें डायग्राम में सेंट्रल एक्स मतलब ग्लोबल एक्सिस नहीं क्रिएट करी थी, तो ये कहीं होगा, तो ये क्रिएट कर दे रहा हूँ मैं। ये ग्लोबल एक्सिस हो गई वाई। ये ग्लोबल एक्सिस मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि जो ये ग्लोबल एक्सिस है इसके बिलोंग में हमारा जो वो डायग्राम है वो सिमेट्रिकल है, मतलब इन दोनों के आजू बाजू जो है वो सेम डायमेंशन है। तो जब हम इस में फॉर्मूले में हम सिर्फ BD³/12 रखेंगे, वो DB³/12, सेम इसमें भी DB³/12 देन लास्ट DB³/12। ऐसा इसलिए हमने रखा है क्योंकि जो हमारा एरिया A1H1 का स्क्वायर का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि जो हमारी ग्लोबल एक्सिस है उस पर जो हमारी YY एक्सिस की A1H1 वाला जो कंसेप्ट की जो लाइन है, मतलब कि जो हमारी लोकल एक्सिस है वो सुपर इम्पोज कर रही है, जो जैसा कि हमने देखा सिमेट्रिकल में भी कर रही थी, इसमें भी वैसे ही कर रही है। इसलिए हमने A1H1 स्क्वायर का कंसेप्ट नहीं रखा है, सिर्फ DB³/12 रखा है। तो इसमें क्या रहेगा कि हमारा फर्स्ट वाली में D और B क्या रहेगा, मतलब कि डेप्थ हमारी रहेगी 20, मतलब कि डेप्थ हमारी 20 है एंड ब्रेथ 60 है। पुट करेंगे 20 60⁻³ सेकेंड वाले में क्या रहेगी, इसमें डेप्थ हमारी 100 है और ब्रेथ 20 है, तो ये लिखेंगे 100 20 का इसमें क्यूब होगा /12। देन लास्ट थर्ड रेक्टेंगल में इसमें डेप्थ 20 है और ब्रेथ 100 है, तो लिखेंगे इसमें 100 का क्यूब /12। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएंगे, इसका आंसर आ रहा है फर्स्ट का 360 इंटू 10⁻³ प्लस 66.67 इंटू 10⁻³ सेकेंड वाले का। देन थर्ड वाले का आ रहा है 1.667 इंटू 10⁻6। हमने अगर टोटल करें तो IYY का आंसर आ रहा है 2.093 इंटू 10⁻6 mm4। ये जो आया है हमारा वो IYY आ चुका है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने IXX
और आई और वाई दोनों फाइंड कर लिया है, तो जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, अनसिमेट्रिकल में आई एक्स एक्स और वाई वाई दोनों एक्स और वाई एक्सिस में सेंट्रॉइड हमें फाइंड करना है, तो हमने फाइंड कर दिया है। तो वीडियो आज की यहीं ख़त्म होती है। तो अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन को समझने में, तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले मैंने एक सिमेट्रिकल आई सेक्शन में वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, तो अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर डाउट आ रहा है तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस, दो शेयर दिस वीडियो एंड बने रहिए तब तक इस सीरीज़ के साथ। गुड लक।